दोस्तों, मऊगंज फिर से चर्चा में है। चर्चा में आने का कारण यह है कि उसी गडरा गांव में, जिस गडरा गांव में पिछले दिनों एक पुलिस वाले की और एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, उसी गडरा गांव में 3 शव और मिले हैं। बंद कमरे में मिले हैं। पड़ोसियों को बदबू आती है और बदबू आने के बाद में पड़ोसी पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। आखिरकार उस बंद कमरे की कहानी क्या है? एक पिता जिसने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली या हत्या कर दी गई, यह अभी भी सवाल है। इस पर खुलकर चर्चा होना चाहिए। बहरहाल मऊगंज उसी गडरा गांव की वजह से चर्चा में था, एक बार फिर से उसी गडरा गांव की वजह से चर्चा में है। मऊगंज में पिछले दिनों आपको अच्छे से याद होगा, सनी द्विवेदी नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद में पुलिस वालों पर भी पथराव किया गया था, जिसमें पुलिस के एक जवान शहीद हो गए थे। यह घटना 15 मार्च की थी। 15 मार्च के बाद में मऊगंज का गडरा गांव पूरी तरीके से छावनी में तब्दील था। लगातार पुलिस वाले ये बोल रहे थे कि मऊगंज के गडरा गांव में अब शांति है, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन 15 मार्च के बाद में कुछ दिनों बाद ही मऊगंज के एक घर के एक कमरे से 3 शव बरामद होते हैं। उसके बाद में पुलिस के हाथ पैर पूरी तरीके से फूल जाते हैं। जितने दावे किए थे पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम के, जहां पर पुलिस पहरा दे रही थी, वहीं पर 3 शव मिले, एक कमरे में बंद मिले। आखिरकार वो 3 शव थे किसके? सबसे पहले तो ये समझते हैं। दरअसल त्योसी साकेत नाम के एक व्यक्ति ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ में वहां पर आत्महत्या कर ली। कुछ लोग बोल रहे हैं आत्महत्या कर ली, लेकिन परिजन बोल रहे हैं कि हत्या की गई है, बाकायदा हत्या की गई है। हत्या का आरोप परिजनों ने लगाया है। अब दरअसल कहानी को ठीक से सुनिएगा। त्योसी साकेत सिलाई का काम करते थे, सिलाई मशीन थी उनकी, गांव में ही सिलाई मशीन चलाते थे। उनके 2 बच्चे थे, अमन और मीनाक्षी, यानी कि एक लड़की और एक लड़का। वो 2 मासूम बच्चे भी अपने पिता के साथ रहते थे। और त्योसी साकेत जो है, 15 मार्च की वो जो घटना जो मैंने जिसका जिक्र किया शुरुआत में, जिसमें सनी द्विवेदी नाम के एक व्यक्ति के और एक पुलिस के जवान शहीद हो जाते हैं, 15 मार्च की वो घटना सभी को याद है। मध्य प्रदेश में जो जो लोग समझदार हैं उनको तो सभी को याद है। उस 15 मार्च की घटना के बाद में बताया जाता है कि त्योसी साकेत थोड़े से डिप्रेशन में चले गए थे, क्योंकि पुलिस का लगातार पहरा था। गांव के अंदर किसी को आने नहीं दिया जा रहा था। गांव के बाहर भी जो लोग जा रहे थे उनसे शायद पूछताछ कर रही होगी पुलिस। यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट माहौल था। काम धंधे पूरी तरीके से बंद थे, कह सकते हैं, पूरी तरीके से ठप थे। यानी कि एक सिलाई मशीन वाला उस घटना के बाद डिप्रेशन में चला गया, जिसका नाम था त्योसी साकेत। उसके बच्चों का नाम था, जैसा मैंने बताया, एक अमन और एक मीनाक्षी। त्योसी साकेत ने 15 मार्च की घटना को इतना ज्यादा सीरियस ले लिया, इतना ज्यादा सीरियस ले लिया, कुछ लोग बताते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली, अपने 2 बच्चों को साथ में इंक्लूड करके, उनको मिला करके। यानी कि एक पिता और 2 बच्चे बंद कमरे में आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन त्योसी साकेत के परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि यह हत्या नहीं है, यह आत्महत्या नहीं है, यह हत्या की गई है। आखिरकार त्योसी साकेत का हत्यारा कौन है, अगर है तो? परिजनों ने जैसे ही आरोप लगाया, अब त्योसी साकेत का फैमिली बैकग्राउंड जो था, उनकी दूसरी शादी थी। दूसरी पत्नी उनको छोड़ करके भाग गई थी। पहली पत्नी की नेचुरल तरीके से मौत हो गई थी। त्योसी साकेत अपने 2 बच्चों के साथ बंद कमरे में मृत पाए गए। पुलिस ने जब दरवाजा खोला ना उस बंद कमरे का, तो उनके हाथ पैर फूल गए भाई साहब। अब ये मिस्ट्री नहीं तो और क्या है? आप सोचिए कि जहां पर पुलिस पहरा दे रही है, जो गांव इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और मौत का पता कैसे चला? पड़ोसियों को 2 दिन से लगातार बदबू आ रही थी। पड़ोसी हैरान थे कि यार ये बदबू किस बात की है। 2 दिन से लगातार पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि साहब बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है यार। तो बदबू कहां से आ रही है, पुलिस वालों ने पता लगाया।
फिर पता चला कि त्योसी साकेत के घर से कोई आया गया नहीं है 1-2 दिन से, पिछले 6-7 दिन से। उसके बाद में त्योसी साकेत के घर का दरवाजा खोला जाता है। दरवाजा जब खोला जाता है तो पता चलता है कि उस घर में 3 शव लटके मिले हैं, एक त्योसी साकेत का और एक उनके बेटे अमन का और एक उनकी छोटी सी बिटिया मीनाक्षी का। और पुलिस के मुताबिक ये शव 7 दिन पुराने हैं, यानी कि 7 दिन पहले, लगभग 7 दिन पहले यह हत्या या आत्महत्या दोनों कह सकते हैं, हो चुकी थी। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि यह आत्महत्या है, आत्महत्या का नाम दे रहे हैं, लेकिन परिजन बोल रहे हैं कि नहीं, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। परिजन की यह मांग है कि इसमें बकायदा अच्छे अधिकारियों के द्वारा जांच होनी चाहिए। हमें पूरा यकीन है कि यह आत्महत्या नहीं है, यह हत्या है। पुलिस की निगरानी के बीच में मऊगंज के उसी गडरा गांव में 3 शव और मिलते हैं और पुलिस, आप सोचिए कि कितनी चौकन्नी व्यवस्था वहां की रही होगी। इसके बाद में मऊगंज के जिला कलेक्टर ने एसडीओपी अंकिता सूलिया को वहां से हटा दिया है। अब हटा दिया है, अधिकारी हैं, क्योंकि अंकिता सूलिया शायद ड्यूटी को ठीक ठाक ढंग से नहीं निभा पा रही होंगी, क्योंकि 2 घटनाएं उसी गडरा गांव में होना ये वाकई में लापरवाही का नतीजा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एसडीओपी को हटा दिया गया है और इसमें मजिस्ट्रेट जांच का आदेश मऊगंज के कलेक्टर द्वारा दिया गया है। उसी गडरा गांव की यह घटना है, जिस गडरा गांव में कुछ दिन पहले सनी द्विवेदी और एक आदिवासी परिवार और एक पुलिस जवान शहीद हुए थे। एक आदिवासी परिवार ने पथराव कर दिया था और उस गडरा गांव को एक तरीके से मान लो कि पुलिस वालों ने जिस तरीके से घेर कर रखा था, ना किसी का एंट्री उसमें दे नहीं रहे थे, तमाम सारी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर थी। तो कई लोगों का यह कहना है कि चूंकि वो सिलाई का काम करता था त्योसी साकेत, तो काम धंधा पूरी तरीके से बंद था, तो डिप्रेशन में आकर के बच्चों के साथ लटक गया। कई लोग ये बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यह एक हत्या है और हत्या का आरोप भी किस पर लगा है? पुलिस वालों पर। सोचिए आप, हत्या का आरोप पुलिस वालों पर लगा है। अब इसके जांच के आदेश जरूर दिए हैं, लेकिन ये जांच कहां तक हो पाएगी और निष्पक्ष ढंग से कहां तक हो पाएगी, ये अभी भी सवालिया निशान है। मऊगंज एक छोटा सा जिला जिसका गांव गडरा अभी भी सुर्खियों में है और सुर्खियों में कब तक बना रहेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। बाकी आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।